प्रतापगढ़ के आंवले को अमृत फल कहा जाता है और प्रतापगढ़ का आंवला प्रदेश से लेकर देश से लेकर विदेशों तक जो है फेमस है। सरकार ने 2018 में प्रतापगढ़ के आंवले को ओडीओपी में शामिल किया, जिसके बाद प्रतापगढ़ के जो आंवले की पहचान की संकट थी उससे कहीं ना कहीं सरकार ने निजात दिलाया और आज की स्थिति ये है कि ओडीओपी के तहत प्रतापगढ़ के आंवले के जो व्यवसायी हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस पे बातचीत करने के लिए तमाम सारे जो है प्रतापगढ़ के लोग मौजूद हैं। हम इन्हीं से बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि ओडीओपी के तहत जब प्रतापगढ़ का आंवला जो है शामिल किया गया उससे पहले जो है क्या स्थितियां थी और आज की डेट में क्या स्थितियां हैं और कितना प्रतापगढ़ को इससे जो है लाभ मिल रहा है, व्यवसाय को लाभ मिल रहा है। भैया हम आपका जो है स्वागत करते हैं। किस तरीके से ओडीओपी के बाद जो है आप देखते हैं कि देखिए, ओडीओपी जो है सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। और हम लोगों के जनपद की बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो है वो आंवला रहा है बहुत पहले से, लेकिन उसको पहचान नहीं मिल पाती थी। वो बिचौलियों के बीच में रह जाता था और कम दामों में किसानों को बेचना पड़ता था। ओडीओपी आने से लोगों को व्यवसाय करने का एक मौका मिला, सरकार ने उनको सब्सिडी मुहैया कराई और आज प्रतापगढ़ में कम से कम 15 से 20 ऐसे किसान हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनका व्यवसाय निरंतर बढ़ रहा है। क्या मानते हैं किसानों की आय दुगनी हुई क्या? निश्चित दुगनी हुई किसानों की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया आप बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से पहचान मिली प्रतापगढ़ को आंवले के रूप में? आंवले का प्रोडक्ट जो है, अब हमारा प्रोडक्ट और प्रदेशों तक पहुंच रहा है, उससे किसानों की आय बढ़ रही है। हमारे किसान अब समृद्ध हो रहे हैं प्रतापगढ़ के। पहले हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो है खाली लोकल स्तर तक रहते थे, आज ये प्रोडक्ट जो है दूर दराज इलाकों में और बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, उसका फायदा हमारे किसानों को मिल रहा है। सरकार ने 2018 में जो है प्रतापगढ़ के आंवले को ओडीओपी में शामिल किया और प्रचार प्रसार जो है तेज हुआ, जिसके बाद रिजल्ट ये निकल के आता है कि अब विदेशों तक जो है प्रतापगढ़ का आंवला अपनी पहुंच बना चुका है। किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, सरकार ने ओडीओपी प्रोग्राम जो 2018 में लॉन्च किया, इसका सीधा फायदा हमारे जनपद को मिला, क्योंकि हमारे जनपद की विशेषता ही आंवला है, जिसे अमृत फल कहा जाता है। जब इसका प्रचार प्रसार या इस पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी तो ये सीमित दायरे में प्रदेश भर में रह जाता था, लेकिन आज ये खाड़ी देशों में, पश्चिमी देशों में भी इसका निर्यात है। इसका निश्चित रूप से निस्संदेह फायदा हमारे किसानों को और विशेषकर हमारे जनपद को मिला है। इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करता हूं और किसानों को भी पारदर्शिता मिली है, बैंकों से भी उनकी ट्रांसपेरेंसी हुई है, उनको सब्सिडी मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है सरकार की तरफ से। ये एक सराहनीय कदम। हमारे साथ जो है आंवला के किसान और वो उसके फैक्ट्री के जो है मालिक भी हैं, ये खुद ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब शेख जी, किस तरीके से परिवर्तन आप देखते हैं ओडीओपी में शामिल होने के बाद? 2018 के बाद अब एक कहा जाए, जब कोरोना काल जब आया, आंवला को एक नया दिशा मिला, जिसमें आंवला को ऐसी पहचान मिली कि विटामिन सी के कारण एक रिकॉर्ड रहा हमारे प्रतापगढ़ में। एक गांव है गोड़े, जहाँ पे सबसे अधिक आंवला होता, वहाँ पे एक भी कोरोना पीड़ित नहीं रहा और ना कोई कोरोना से डेथ हुई। ये आंवला को हम लोग वरदान की तरह मानते हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ने 2018 में ये ओडीओपी लाया, उसमें प्रशिक्षण दिया गया, टूल किट दिया गया और बाहर विदेशों में भी भेजने के हम लोगों को मौका मिला और खाड़ी देशों से भी माल हम लोगों के लिए डिमांड आ रही है और उसके तरीके तैयार करके बेचने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप खुद ही व्यवसाय करते हैं आंवले का, किस तरीके से फायदा हो रहा है किसानों को? इस समय जब आंवले के डिमांड बाहरी देशों में हो रहा है तो यहाँ के लोकल मार्केट से अच्छा बाहर से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। हम लोगों को दोगुना तो नहीं बोलेंगे तो, लेकिन 1.5 गुना तो जरूर हम लोगों का मार्जिन बढ़ा हुआ है। विदेशों तक जा रहा है? जी जी जी। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। सर आप बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं कि लाभ हुआ आंवला के किसान? लाभ जो है बहुत हुआ है। आंवला का जो है हर प्रोडक्ट, जैसे कि लड्डू हुआ, बर्फी हुआ, कैंडी हुआ, जूस हुआ, उसका ना कई तरीके से जो है सब लोग लाभ ले रहे हैं और ये विदेशों में भी अपना जो है अलग पहचान बनाया हुआ है प्रतापगढ़। सरकार कहती है कि पिछली सरकारों ने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, लेकिन हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद दिया। क्या लगता है कि फायदा हो रहा है जिले को? छोटे छोटे किसानों को भी अब एक प्रकार से इसमें रुचि बढ़ रही है आंवला के प्रति काम करने की, और वे इस कार्य को अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं और ये आंवला की पहचान अपनी यहाँ पे नहीं पूरे विश्व स्तर पे प्रतापगढ़ की पहचान है।
इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सरकार ये कार्य लाई है वो ODOP के तहत अपना जिला जो चयन हुआ है उस आंवला का, उससे इसका महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं। भैया आप ये बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं कि प्रतापगढ़ की पहचान आंवला, जिसको अमृत फल कहा जाता है, कितनी डिमांड जो है आप देखते हैं देश से लेकर विदेश तक? डिमांड तो पहले भी थी, जैसे कि प्रतापगढ़ के लोग तो आंवला को ही अपना मूल यहाँ के किसान उसको अपना व्यवसाय मानकर काम कर रहे थे। यह सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। जो लोग इसके लाभ के बारे में नहीं जानते थे उसको भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर और दूसरे देशों में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसका सीधा लाभ हमारे यहाँ के किसानों को मिल रहा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विदेशों में प्रतापगढ़ के आंवले का क्रेज बढ़ा है, इसकी क्रेडिट किसको जाती है? नहीं, ये तो क्रेडिट यूपी सरकार को ही जाती है, क्योंकि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार और लोग किसानों को लाभान्वित करके उस स्तर पे खड़ा किया कि वो विदेश स्तर तक अपना जो है सप्लाई कर सकें और मार्जिन कमा सकें। अगर पहले की बात की जाए तो पहले जो है स्थितियां जो है अच्छी नहीं रहती थी आंवले को लेकर। लगातार जो है किसान जो है अपने समर्थन मूल्य को लेकर जो है परेशान दिखता था, लेकिन अब किसानों को भी अच्छा मूल्य मिल रहा है क्या? हाँ, इसका कारण यही है ना कि चूंकि अब जनपद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करने से जनपद में व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वो स्वयं भी ये प्रोडक्ट बनाने लगे हैं। प्रोडक्ट इससे जो है किसान से डायरेक्ट जो है यहीं पे सारा माल बिक जाता था। पहले हमको बाहर भेजना पड़ता था और उनको उतना समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। हमारे साथ व्यवसायी भी हैं। सर आप होटल का व्यवसाय करते हैं, खुद भी आंवला बेचते हैं, तो क्या जो है नया आपको नजर आता है व्यवसाय में? नया एक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पारदर्शिता और मूल्य में जो वृद्धि हुई है, जो हम लोग की लागत लगती थी उसके अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ही अच्छी हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। और जैसे कि सरकार ने इसको बहुत ही सरल इसका चैनल बना दिया है, बैंकों के माध्यम से या अधिकारी जो खाद्य अधिकारी हैं उन सब का एक समर्थन रहता है, जिससे रिस्क लेने की क्षमता, जो जोखिम लेता है एक उद्यमी, जो जोखिम लेता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसकी क्षमता बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं बिक्री भी बढ़ी है होटल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे तमाम सारे जो है प्रतापगढ़ के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम था जब प्रतापगढ़ के अमृत फल को ODOP में शामिल किया गया, जिसके बाद से ही प्रतापगढ़ के आंवले ने जो है एक ऊंची उड़ान भरी और प्रदेश से लेकर, देश से लेकर और विदेश तक जो है उसने आंवले ने अपनी एक पहचान जो है कायम की। तो कहीं ना कहीं इससे जो है जो किसान हैं, आंवला किसान, उनकी आय जो है दुगनी हो गई है। लोग लगातार जो है आंवले की खेती करने में रुचि भी ले रहे हैं और सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।